गुड मॉर्निंग आशीष। दिख तो वैसे बड़ा कोई संकेत फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा, मगर बाजार को शायद किसी चीज़ का अंदेशा है कि आने वाले कुछ दिनों में टैरिफ को लेकर के कुछ तो होगा, क्योंकि कल का प्राइस एक्शन आप देखिए। अच्छा। पहाड़ जैसा हैंडओवर लग रहा है, वो पहाड़ पे जैसे ऊपर जाते हैं और फिर जाकर के दिन के सेकेंड हाफ में बिकवाली आई और डाउ तो 300 अंक ऊपर से गिरकर जहाँ नेगेटिव शुरू हुए में वहीं जाकर खत्म के, हुए, बीच में पहाड़ बन गया। हाँ, और नेगेटिव जाकर के बंद हुआ है। तो और सभी इंडेसीज का, सिर्फ डाउ ही नहीं, S&P 500 और नैस्डैक का भी अगर आप इंट्राडे देखेंगे तो वो भी बिल्कुल वैसा ही है। वो जाके वो तो हरे निशान में फिर भी बंद हुए, लेकिन डाउ तो नेगेटिव में जाकर के बंद हुआ। तो S&P 500 को अगर आप देखेंगे तो 6300 के ऊपर बंद हुआ, एक रिकॉर्ड हाई था उनके लिए। मगर फिर भी द बड़ा टेक अवे यही है कि ऊपरी स्तरों पे या तो आप कह लीजिए कि एग्जॉशन है क्योंकि इतना चले हैं, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि बाजार को किसी चीज़ का अंदेशा हो रहा है कि कुछ तो आने वाला है कुछ दिनों में। तो टैरिफ को लेकर के बयान तो यही आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले और देशों को चिट्ठियां भेज सकते हैं। ये व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है। अब वो कौन से देश होंगे इस बारे में उन्होंने कोई सफाई नहीं दी है, मगर उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी है हावर्ड लटनिक, उन्होंने ये विश्वास तो जताया है कि यूरोपियन यूनियन के साथ उनकी डील हो जाएगी। मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 30% का जो टैरिफ यूरोपियन यूनियन को देना है, वो अगर डील ना हुई तो वो उन्हें देना ही पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन के नेता इस हफ्ते मिलने वाले हैं काउंटर मेजर्स तय करने के लिए। जो 21 बिलियन यूरो के काउंटर मेजर जो थे, जो उन्होंने 6 अगस्त तक टाले थे, और जो और 70 बिलियन यूरो के काउंटर मेजर्स तैयार है, उस पर चर्चा होगी। और हावर्ड लटनिक ने तो ये कहा है कि मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन यूनियन कोई काउंटर टैरिफ लगाने की जुर्रत कर सकता है। अब ये उन्होंने इतने शब्दों में तो नहीं कहा, मगर कहने का मतलब उनका यही था। और इस टैरिफ की डेडलाइन से पहले फार्मा कंपनियों के निवेश जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि फार्मा पर टैरिफ लगना अभी बाकी है। तो एस्ट्राजेनेका ने कल ये ऐलान किया है कि $50 बिलियन का वो निवेश करेंगे 2030 तक, और ये नोवार्टिस, रोश और सनोफी के बाद ये चौथी फार्मा कंपनी बनी है जो कि यूएस में निवेश करने वाली है। और एक्सपर्ट्स की अगर माने तो अगर ये 15 से 20% का टैरिफ यूरोपियन यूनियन पर लगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जिसकी मांग कर रहे हैं, तो वो उनके निर्यात के लिए बहुत नुकसानकारक होगा, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। अब बाजार की अगर हम बात करें तो जो एनालिस्ट पिछले 2-3 महीने तक 5500 और 5400 के टारगेट दे रहे थे S&P 500 पर, वो अब 6500 और 6600 के टारगेट दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली भी अब जो है बेरिश से बुलिश हो चुका है। UBS भी कह रहा है 6500 का टारगेट है, और डॉइश बैंक ने भी कहा है कि बाजार गिरने से पहले थोड़ा और चलेंगे, मगर गिरावट शायद आ भी सकती है। एक ट्रंप पुट का जो ट्रेड है वो एनालिस्ट लेकर के चल रहे हैं, जो टाको ट्रेड जिसे आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भले धमकियां दे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि बाजार इससे कमज़ोर हो रहे हैं तो वो पीछे हट जाएंगे। तो इन्वेस्को, फिडेलिटी, JP मॉर्गन जो है, सारे डॉलर की कमज़ोरी और इमर्जिंग मार्केट एसेट्स पर अपना दाव खेल रहे हैं। इन्वेस्को ने तो US इक्विटीज़ पे भी अपना एक्सपोजर जो है वो बढ़ाया है। और JP मॉर्गन का ये कहना है कि US के जो छोटे टेक कंपनीज है, बड़े वाले नहीं, जो छोटे साइज़ की टेक कंपनीज है, उनमें ग्रोथ पोटेंशियल अभी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कल अगर बाजार में गिरावट आई तो डॉलर में भी गिरावट आई थी। डॉलर में भी एक महीने में सबसे बड़ी गिरावट कल देखने मिली। जो 98.5 के ऊपर का जो डॉलर था, वो अब 98 के नीचे चला गया है डॉलर इंडेक्स। तो जिस वजह से सोने की कीमतों को बूस्ट मिला है, जो $3400 के ऊपर फिर से जा चुकी है। आज जेरोम पावेल बैंकिंग कॉन्फ्रेंस में बयान देने वाले हैं, एक पैनल का हिस्सा होंगे, जिस पैनल का मॉडरेशन शायद मिशेल बोमन करने वाली है, जो कि फेड की गवर्नर है और डोनाल्ड ट्रंप की नॉमिनी है फेड के बोर्ड में। तो वहाँ से क्या निकल कर आता है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, क्योंकि अब पॉलिसी को सिर्फ 7 दिन बचे हैं और काफ़ी सारे अर्निंग्स आने हैं कोको कोला और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों के। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर थोड़ा सा अनसर्टन है, क्योंकि अब देखना यह है कि क्या ये सचमुच एक रैली के बाद का एग्जॉशन है या तूफान से पहले की शांति है। ये लो भाई।